सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे एक SMTP पोर्ट को हैक कर सकते हैं। आज मैं आपको बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूँ SMTP पोर्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर SMTP पोर्ट अगर ओपन मिलता है तो हम उसे कैसे पेन टेस्ट कर सकते हैं और पेन टेस्ट के बाद हम लोग उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में हम लोग एक प्रैक्टिकल भी करेंगे और प्रैक्टिकल मैंने जो आपको दिखाया है वो मैंने आपको एक लाइव साइट के ऊपर दिखाया, तो वीडियो को अंत तक देखना। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि हमारा SMTP पोर्ट होता क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और एज अ हैकिंग प्रोस्पेक्टिव ये कितना खतरनाक हो सकता है एज अ कंपनी के लिए। तो मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि SMTP हमारा होता क्या है, तो SMTP आपका मेनली यूज़ आता है मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। एट अ कंपनी लेवल पे अगर आपको कोई भी मेल ट्रांसफ़र करनी होती है फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट या फिर क्लाइंट टू सर्वर, तो जो भी ईमेल्स को कंट्रोल करता है वो हमारा कौन करता है, SMTP करता है, ठीक है। और एज अ अटैकर प्रोस्पेक्टिव देखें, अगर किसी अटैकर को SMTP के ऊपर कोई बग मिलता है तो उसका यूज़ करके अटैकर ईमेल स्मूफिंग अटैक परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। तो अगर किसी अटैकर को SMTP में कोई लूप होल मिलता है या फिर कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो उसका एडवांटेज लेके एक अटैकर किसी को भी ईमेल सेंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ SMTP प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग प्यार से ईमेल स्मूफिंग अटैक भी कहते हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको एक लाइव वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जो कि एक प्राइवेट प्रोग्राम की वेबसाइट है, जिस पे मैंने अभी अभी SMTP बग निकाला है और अभी बज रहे हैं सुबह के 2। और यहाँ पे जो ये घड़ी है, ये वाली घड़ी ख़राब है, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं शाम के 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 2 मे बी। देख लेते हैं अभी कितने बज रहे हैं। तो देख लो कितने बज रहे हैं, अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी जा कर के मैंने इस बग को फाइंड किया है एक प्राइवेट प्रोग्राम के ऊपर। तो देखो यार, मैं आपको इसका नाम तो नहीं बता सकता, बट मैं आपको इसका एक्सप्लॉयटेशन फेज मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को कि ड्यू टू सम प्राइवेसी या फिर अगर मैंने आपको ये दिखा दिया यहाँ पे और ये बग अभी फिक्स हुआ भी नहीं है और मैंने आपको ये दिखा दिया और आपने इसके ऊपर काम किया, तो फिर मेरे लग सकते हैं अच्छे वाले। तो फिर मैं आपको ये दिखा नहीं सकता कि नाम क्या है, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन फेज जरूर दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना कमांड लाइन ओपन कर लेना है यहाँ पे, जिसको कि मैं कहता हूँ कंसोल, और सारा काम हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, हमारा मेन काम क्या होता है, डोमेन एंड सब डोमेन फाइंड करना, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग की, या फिर आप लोग इंटरनल के अंदर काम कर रहे हो तो इंटरनल में भी आपका यही काम होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं एक पर्टिकुलर इसकी नेटवर्क की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपली nmap स्कैन मारूंगा और जो भी मेरी यहाँ पे वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं काम करवाना चाहता हूँ उसका मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नाम दिखाई नहीं दे रहा होगा ड्यू टू सम रीज़न, और आखिरी में हम यहाँ पे लिख देंगे पोर्ट नंबर 25, जो भी आप यहाँ पे स्कैन करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 25 को ही सिर्फ स्कैन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे SMTP के ऊपर काम करना है, इसीलिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि चेक करना कि जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उसमें पोर्ट 25 ओपन है। पोर्ट नंबर 25 ओपन होगा तो आप आगे वाले स्टेप को परफॉर्म कर सकते हो। अगर पोर्ट नंबर 25 ओपन नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या होगा, चेक करना कि पोर्ट नंबर 25 ओपन है या फिर नहीं है, और कर दो यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेरा पोर्ट नंबर 25 यहाँ पर क्या है, ओपन है, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे क्या है, मेरा पोर्ट नंबर 25 ओपन है। आपके केस में ये पोर्ट
फिल्टर्ड हो सकता है, या फिर ओपन फिल्टर्ड, या फिर क्लोज फिल्टर्ड, या फिर क्लोज हो सकता है। अगर ओपन है तो ही आप लोग आगे के स्टेप परफॉर्म करो, अगर ओपन नहीं है तो पहले आप एक वेबसाइट ढूंढो जिसमें आपको SMTP ओपन मिले। तो जो स्कूल की या फिर कॉलेज की वेबसाइट्स होती है या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, वहाँ पर आपको SMTP पोर्ट ओपन देखने को मिल सकता है। तो आप उन सारी साइट्स के ऊपर टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हो और अपने SMTP का जो भी डाउट वगैरह है उसको वहाँ पे आप कवर आउट कर सकते हो। गाइस, आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। 90% ऑडियंस ऐसी है जो कि मेरे चैनल को देखती है बट अभी तक उन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ यार, अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो और बगल में जो नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको दबा करके नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, तो अगर आप में से कोई भी मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए आप सिंपली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद आप मेरे को DM कर दीजिए और व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को और वहाँ पे आप मेरे को पर्सनल DM करके मेरे से कोर्स के प्राइस एंड कोर्स मॉड्यूल आप मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने चेक किया कि जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट के ऊपर हम लोग SMTP को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको हमने अभी चेक किया कि उसमें SMTP पोर्ट ओपन है या फिर नहीं है। अब जब आपको पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर SMTP रन कर रहा है, तो अब हम लोग उसे कैसे पेन टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहली जो मेरी अप्रोच रहेगी वो रहेगी मैनुअल अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, इनुमरेशन करेंगे किसका, SMTP का। ठीक है, तो इनुमरेशन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा दिस कमांड, और जो भी आपकी वेबसाइट है या फिर IP एड्रेस है उसका यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। ठीक है, अब मेरी तो ये है बट आपकी कुछ और हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है उसका पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या है हमारा SMTP का, पोर्ट नंबर 25, वो आपको यहाँ पे लिखकर एंटर कर देना है। इसके बाद आप लोग SMTP के अंदर ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। अभी यहाँ पर हमने हैक नहीं किया है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनुमरेशन कर रहे हैं। इनुमरेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, SMTP के थ्रू उसके बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं SMTP के अंदर हूँ और यहाँ पर मेरे को इससे कम्युनिकेट करने के लिए इसकी मुझे कुछ कमांड्स का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग SMTP की कमांड्स नहीं जानते हो तो आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। किस वाले के ऊपर, हैक ट्रिक्स, और जिस भी पोर्ट को आप लोग हैक करना चाहते हो उस पोर्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, लाइक SMTP और साथ में कमांड्स। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो हैक्ट्रिक्स का भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे इसने आपको समझा रखा है कि आप कैसे SMTP को पेन टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग इसके ब्लॉग्स वगैरह रीड कर सकते हो फॉर गैदरिंग मोर नॉलेज। ठीक है, अगर आपको और कुछ पढ़ना चाहते हो SMTP के बारे में या फिर और अटैक वेक्टर्स अगर आप लोग जानना चाहते हो तो हैक्ट्रिक्स आपके लिए बेस्ट वेबसाइट है। तो यहाँ पे ना कुछ हमारी कमांड्स हैं जो हमें यूज करनी पड़ती है जब भी हम लोग लॉग इन करते हैं SMTP के अंदर। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पहली कमांड है हेलो। ठीक है, यहाँ पे हेलो HELLO नहीं है, HELO है। जैसे कि आप लोग किसी सर्वर में एंट्री लेते हो तो पहले आपको हेलो करना पड़ता है। SMTP के कुछ रूल्स है जो आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे फॉर पेन टेस्टिंग द SMTP सर्वर। ठीक है, अब देखो यार, ये इन लोगों ने बना रखा है तो हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख दो, हेलो करके जो आपकी वेबसाइट का नाम है आप वो लिख दो, या फिर आप लोग कुछ भी यहाँ पे रैंडम स्ट्रिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके होस्ट का नाम आ जाएगा, मेरा कुछ और है आपका कुछ और यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टेटस कोड देखने को मिलेगा जो कि मेरा क्या है, 250 है। तो जब भी आप लोग कुछ कमांड लगा रहे हो और वहां पे 250 लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो भी आपने इससे पूछा है ये आपको यहाँ पे करेक्ट जवाब यहाँ पर दे रहा है। अगर 250 के अलावा 550 अगर लिखा हुआ आता है
तो इसका मतलब ये है कि जो आपने पूछा है वो उसके पास नहीं है, या फिर जो कमांड आप लोग लगा रहे हो वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है एलो, EHLO, और स्टार लगा दो। यहाँ पर आपको सारी कमांड देखने को मिल जाएगी कि आप ये सारी कमांड यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहली कमांड चेक करनी है VRFY। अब ये VRFY क्या होती है? तो VRFY के थ्रू आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से यूजर नेम्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पर पता नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन से यूजर्स रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे VRFY के थ्रू मैं यहाँ पे यूजर्स इनूमरेट कर सकता हूँ आसानी से। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लिखूँ VRFY हैकर हॉल्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम देख रहा हूँ कि मेरे नाम से कोई यहाँ पर यूजर है, और जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है एरर किसका, 550 का। अगर आपको यहाँ पे VRFY और जो भी आप यूजर दे रहे हो वहाँ पे आपको 550 देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यूजर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, VRFY रूट जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिला 252। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपने यूजर मांगा है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए दूसरा चेक करते हैं, VRFY एडमिन। तो यहाँ पे एडमिन अवेलेबल नहीं है। VRFY माई एसक्यूएल, यहाँ पे माई एसक्यूएल वाला यूजर अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ मोस्ट कॉमन यूजर नेम होते हैं जो कि आपको पता होंगे, या फिर नहीं पता तो आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि SMTP के कौन कौन से यूजर नेम होते हैं, या फिर या फिर कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना भी एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप इसको रिपोर्ट दे सकते हो। कम से कम आपको 100 या फिर 200 के बीच में बाउंटी आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों को और जानना है तो इसके लिए आप लोग HackerOne के POC चेकआउट कर सकते हो, SMTP HackerOne। तो यहाँ पर मैंने सारी POC पहले ही देख ली है। आप लोग चाहो तो इसके थ्रू मोर इंफॉर्मेशन या फिर स्किल्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक अप्रोच और है, वो है ऑटोमेशन की। तो ऑटोमेशन के लिए आप लोग MSF Venom के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, अब उससे कैसे ऑटोमेट करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। MSF कंसोल मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा, और MSF कंसोल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च ऑक्सिलरीज, AUXILIARY, सर्च ऑक्सिलरी क्या, SMTP, क्या करने हैं यूजर्स को मेरे को यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो आप सिंपली जो ये ब्लॉग है HackerOne का, यहाँ पे जा करके इसको आप कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सेट करना है आर होस्ट जो भी है, मतलब कि रिमोट होस्ट जिसके ऊपर आप अटैक कर रहे हो, उस वेबसाइट का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। लाइक जो भी आपकी है यहाँ पे की IP या फिर उसका डोमेन नेम यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कमांड लगानी है रन। अब ये आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे वक्त लेगा क्योंकि ये सारे यूजर नेम को 1 बाय 1 ट्राई करेगा, और तो जैसे कि इसको आंसर मिल जाएगा तो ये आपको सब कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देगा। तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे हमारे आंसर मिल चुका है, और इतने सारे जो हमारे यूजर्स है वो यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। तो इसके थ्रू आप लोग यूजर इनूमरेशन कर सकते हो SMTP का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों बताई है अप्रोच, मैनुअल भी और आपका ऑटोमेशन भी।